हम पास्ट की सीरीज में सेकंड पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इसमें हिंदी आएगी रहा था, ठीक है, क्या आएगी रहा था, जिसमें सब्जेक्ट प्लस में वॉज या वर, मैंने वॉज वर का यूज़ सिखाया था आपको, यूज़ ऑफ वॉज वर में, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, ठीक है, जैसे, और जब हम नेगेटिव लिखेंगे तो वॉज वर के बाद नॉट लिख देंगे, वॉज वर प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जब हम इंटेरोगेटिव लिखेंगे वॉज वर पहले, वॉज वर प्लस में सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वॉज वर नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म, ठीक है, एंड देन आएगा WH फैमिली यानी कि डबल इंटेरोगेटिव, वॉज वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर आता है WH फैमिली प्लस में वॉज वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी फॉर्म, ठीक है। होप सो इतना समझ में आया होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब। एग्जाम्पल, मैं नहा रही थी, है ना, तो मैं कौन, आई के साथ लगेगा वॉज के बाद बाथ के साथ आईएनजी फॉर्म, आई वॉज बाथिंग, ठीक है, मैं नहा रही थी, मैं नहीं नहा रही थी, मैं नहीं नहा रही थी, ठीक है, तो मैं आई वॉज के साथ लगेगा नॉट, आई वॉज नॉट, ये रहा नेगेटिव, है ना, और ये था अफर्मेटिव, इसके अकॉर्डिंग बनाया, तो आई वॉज नॉट, क्या, आई वॉज नॉट बाथिंग, ठीक है, क्या मैं नहा रही थी, या आगे आपका इंटेरोगेटिव, क्या मैं नहा रही थी, ठीक है, तो ये आ जाएगा वॉज आई बाथिंग, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है, ये है आपका इंटेरोगेटिव, ये आपका इंटेरोगेटिव है, ठीक है। फिर आता है आपका, क्या मैं नहा रही थी, क्या मैं नहीं नहा रही थी, नहीं नहा रही थी, तो वॉज आई नॉट बाथिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मार्क जो आएगा ना वो बीच में आएगा, मैं क्यों नहा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यों क्या होता है, वाई, तो यहाँ पहले वाई WH फैमिली का वर्ड, फिर वॉज आई बाथिंग, ठीक है, और मैं क्यों नहीं नहा रही थी, ठीक है, मैं क्यों नहीं नहा रही थी, तो वो आ जाएगा वाई वॉज आई नॉट बाथिंग, ठीक, समझ में आ गया, होप्सो आया होगा, ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज वॉचिंग मूवी, ठीक है, और शी वॉज नॉट, है ना, शी वॉज नॉट नहीं देख रही थी, वॉज शी, क्या वे देख रही थी, बाकी वॉचिंग मूवी सेम रहेगा यहाँ पर, ठीक है, वॉज शी नॉट, कैसे देख रही थी मूवी, हाउ वॉज शी, ठीक है, एंड कैसे नहीं देख रही थी, हाउ वॉज शी नॉट, समझ गए, ये हो गया दूसरा आपका एग्जाम्पल। देन आता है
आया? जैसे आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, लिखो इसे, तुम उसे समझा रही थी। तुम उसे समझा रही थी। ये सारे क्वेश्चन आपने ट्रांसलेट करना है। देखो डबल क्लोजेस में क्या रहता है बेटा, जैसे डैश रहा था और लग जाता है, और वह भी, या डैश भी, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट 2 आता है, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट 1 आता है। तो इसका हम फॉर्मूला भी क्या रखते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला भी होता है सब्जेक्ट 1 प्लस में वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो नॉर्मल सेंटेंस की तरह है। फिर वह भी के लिए क्या लगता है, वॉज या वर और सब्जेक्ट 2 लगता है। जैसे वह लिख रहा था, ठीक है, वह लिख रहा था, ही के साथ लगेगा वॉज के बाद लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, ठीक है, राइट के साथ लग जाएगी आईएनजी फॉर्म, ही वॉज राइटिंग, है ना। सो यहाँ पर आ जाएगा क्या, आईएनजी के बाद यहाँ पर आ जाएगा सो, ठीक है, सो आ जाएगा और के लिए। सो मैं भी, मैं को बोलते हैं आई के साथ क्या लगेगा, वॉज आ जाएगा पहले। हमें देखना पड़ेगा मैं वॉज लेना है या वर लेना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। दिस इज द डबल क्लोजेस ऑफ अफर्मेटिव। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं कौन हूँ, आई के साथ वॉज, ठीक है, वॉज वर में से क्या लगेगा, वॉज, नॉट, आई वॉज नॉट। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो लिख दो आई वॉज नॉट लाइंग, ठीक है, या फिर लिख दो क्या, आई वॉज नॉट स्पीकिंग लाई, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 तरीके हैं आपके पास, आई वॉज नॉट लाइंग या फिर आई वॉज नॉट स्पीकिंग लाई, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। आई वॉज नॉट स्पीकिंग, बोलने को बोलते हैं स्पीकिंग लाई, ठीक है, बोल रहा था। और नॉर लगा दो, ना ही के लिए क्या लगेगा, नॉर, तुम के लिए वर, यू, समझ गए। दिस इज अ नेगेटिव डबल क्लोजेस, ये नेगेटिव डबल क्लोजेस सेंटेंस है, ठीक है।